नमस्ते, वेलकम टू फ्लो विद कोड। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि लेट एंड वेर का डिफरेंस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि लेट वाला जो कीवर्ड है वो एक ब्लॉक स्कोप कीवर्ड है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम उसे यूज करते हैं जनरली। एंड जो वेर है वो एक फंक्शन स्कोप कीवर्ड है, उसका जो स्कोप है वो एक फंक्शन तक लिमिटेड है। हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन डेमो। ओके, इसमें एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वेर ए इक्वल टू 10 एंड इसे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए। एंड इस फंक्शन को नीचे कॉल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद जब हम इसे कॉल करेंगे सो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है। ये चीज़ सिंपल है, बट अगर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन दे दी, इफ वन मीन्स ऑलवेज ट्रू, एंड ये कोड ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एंड इसके अंदर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग एंड ए यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा। बट मैंने अगर यहाँ पे डिफाइन किया फिर से वेर ए इक्वल टू 20, सो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप देखोगे वैल्यू दोनों जगह पे चेंज हो गई है। इफ कंडीशन के अंदर इसने अपडेट किया एंड बाहर वाली जो वैल्यूज थी 10, ये भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। क्यों? क्योंकि वेर जो होता है वो ऑलवेज किसी भी वेरिएबल का सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट करेगा। अगर हमने फिर से डिक्लेयर किया या वापस से वैल्यू असाइन की, वो मेन वाली कॉपी को अपडेट कर देगा। नॉट नेसेसरी यहाँ पे वेर का कीवर्ड अगर मैं हटा भी दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखोगे यहाँ पे 2020 आ रहा है, बट इफ मैंने यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज किया, राइट, आप देखोगे यहाँ पे 20 एंड 10, ये अलग कॉपी बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इधर ये वेर ए इक्वल टू 10 है, लेट ए इक्वल टू 10 है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट बी। ओके, ये वाला जो बी है यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं बी को कंसोल करूँ तो ये एक्सेस होगा? जी नहीं, ये एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि लेट वाला जो कीवर्ड है वो एक ब्लॉक तक लिमिटेड है। एंड इसी को अगर मैंने वेर से डिफाइन किया होता तो वो हम एक्सेस कर सकते थे। 2020 यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई। फर्स्ट वाला जो पार्ट था कि ब्लॉक स्कोप कौन सा होता है, लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। यहाँ पे अगर लेट से डिफाइन करेंगे तो बाहर एक्सेस नहीं होगा, किसी भी ब्लॉक के अंदर ही होगा। एंड वेर जो है वो फंक्शन स्कोप है, हम वेर को कहीं पे भी डिफाइन करें, इनसाइड द नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इनसाइड अ फंक्शन, वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फंक्शन में, नो मैटर वो डिफाइन कहाँ हुआ है, राइट। एंड वो ऑलवेज एक ही कॉपी बनाएगा, और लेट जो है वो मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट कर सकता है। एंड सेकेंड मैंने लिख दिया लेट वापस से ए 20, ठीक है, और इधर मैंने ए को कंसोल किया, यहाँ पे भी मैंने ए को कंसोल किया, वैल्यू 10 रहेगी या 20। यहाँ पे आप देखोगे तो इस ब्लॉक के लिए तो 20 है, बट इस ब्लॉक के लिए अलग हो गया। बट यहाँ पे जैसे ही लेट कीवर्ड हटाते हैं तो आप देखोगे 2020, इस बार इसने ये ऊपर वाले वैल्यू को अपडेट किया है। तो अगर लेट में आप कीवर्ड फिर से रीडिक्लेयर नहीं करोगे वेरिएबल्स को तो वो एज अ वेर की तरह ट्रीट हो जाएगा और वो ऊपर वाले वेरिएबल को अपडेट कर देगा। बट अगर मैंने ये कंडीशन नहीं दी होती, क्या ये चलता? जी हाँ चलता। ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर देता है कीवर्ड को, अगर हम कोई भी लेट वेर कुछ भी नहीं लिखते तो भी वो डेफिनेशन अपने आप से आ जाती है। सेकंड वाला जो है मल्टीपल डिक्लेरेशंस, किस में अलाउड है और किस में अलाउड नहीं है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है लेट ए इक्वल टू 10, ओके, एंड सेकंड में डिफाइन करता हूँ लेट ए इक्वल टू 20, नॉट अलाउड। दो लेट हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, बट दो वेर हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेर दिया, यहाँ पे मैंने वेर दिया, तो ये वेर 10 हो गया, ये वेर 20 हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ 30 30, ये वाली वैल्यू 30 अपडेट हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने वेर वाला जो कॉपी था ये ऊपर वाला यूज किया, बट यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करें क्या होगा, वो 20 रहेगा, एक एक वैल्यू 20 रहेगा एंड ये वैल्यू 30 हो जाएगी। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है वो आता है होस्टिंग का। होस्टिंग क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, राइट, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, इधर एक को हम कंसोल करते हैं, ये वाला कमेंट कर देते हैं। ए को मैंने कंसोल किया, यहाँ पे देखोगे आप पहले अनडिफाइंड आया, फिर जैसे ही मैंने वैल्यू असाइन की 10 20 20 से अपडेट हुई, यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। बट अगर मैंने यहाँ पे लेट किया होता ये तो एरर देने लगा, क्योंकि लेट वेर हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। बट ये कमेंट करते हैं, अब देखो
रेफरेंस एरर कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि लेट कीवर्ड जो है उसमें ये होस्टिंग वाली मेथड प्रोवाइडेड नहीं है। ये एक्चुअल में होती क्या है, जब भी हम वेरिएबल्स को वेयर कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तब कंपाइलर इसका जो डिक्लेरेशन है वो फंक्शन के टॉप पे कर देता है, लाइक से दिस। सो ये ऑलवेज एक अनडिफाइंड वेरिएबल रिटर्न करता है एंड हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है एंड अनडिफाइंड प्रिंट होता है। बट लेट में ये नहीं होता एंड इसीलिए हमें ये रेफरेंस एरर आ जाती है। एंड लास्ट में एक फोर लूप वाला एग्जांपल देख लेते हैं, सो ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। अब जैसे ही मैंने एक वेर से वैल्यू डिफाइन किया, वेर बी इक्वल टू 10, ओके, एक फोर लूप बनाते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ बी एंड यहाँ एरे डॉट लेंथ की जगह पे लिख देते हैं 5। तो ये फोर लूप 5 बार चलने वाला है, 0 to 5। एंड ये जो है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम हेलो प्रिंट करते हैं, राइट। एंड इसके बाद जब हम देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है, न्यू बी की वैल्यू क्या है, तो आप देखो यहाँ पे क्या आता है। सो यहाँ पे 5 बार हेलो प्रिंट हुआ एंड लास्ट में 10 आ गया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे वेर लिख दूँ तो क्या होगा, अब इस बार 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ये वेर की ऑलवेज सिंगल कॉपी होती है, इसने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया एंड अब जो नेक्स्ट टाइम है वो हमें 5 मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ्लो विद कोड साइनिंग आउट।